नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार सैन एक बार फिर आप सभी का नवभारती के डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। हम राजस्थान कला एवं संस्कृति का एक पाठ है लोक देवता, और लोक देवता में हम पढ़ रहे हैं पंच पीरों के बारे में। और पिछले वीडियोज में हम पढ़ चुके थे रामदेव जी के बारे में, गोगा जी के बारे में और पाबू जी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको शुरू में एक ट्रिक बताई थी कि पहरा मांगो, क्या मांगो? पहरा। और पहरा मांगने से मैंने बताया था कि पै से पाबू जी है से हड़बू जी है, ठीक है, रा से रामदेव जी है, माँ से मांगलिया जी है और गो से गोगा जी है। तो हमें इनसे क्या मांगना है? पहरा। तो पंच पीर पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवताओं में, और पंच पीरों में 3 लोक देवता हमारे हो चुके हैं और 2 लोक देवता हड़बू जी और मेहा जी मांगलिया को आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे मेहा जी मांगलिया के बारे में और हड़बू जी सांकला के बारे में। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि मेहा जी मांगलिया के बारे में। सबसे पहले देखिए, मेहा जी मांगलिया जो है ये तो आपको पता है कि ये पंच पीरों में शामिल होते हैं। किस में शामिल होते हैं? पंच पीरों में। मैं बता चुका कि कई बार क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है कि निम्न में से पंच पीरों में कौन से देवता शामिल होते हैं या नहीं होते। इसके अलावा आपने एक कहावत भी कही जाती है कि पाबू हड़बू राम दे, पाबू हड़बू राम दे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। ये मारवाड़ की फेमस एक दोहा है जिसमें 5 पीरों का वर्णन है। पंच पीरों का आह्वान किया जाता है। जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है तो उन शुभ कार्यों के अंदर इन 5 पीरों को याद किया जाता है, इनका आह्वान किया जाता है। तो इनके आह्वान के लिए ये श्लोक, ये जो दोहा है, बोला जाता है कि पाबू हड़बू रामदे, पाबू से पाबू जी हो गए, हड़बू से हड़बू जी हो गए, रामदे मतलब रामदेव जी हैं, मांगलिया जी और मेहा जी, 5 पीर पधार जो, और गोगा जी और गोगा जी जेहा, गोगा जी सहित। अच्छा, अब हम हमारा जो आज का जो टॉपिक है, हम आज सबसे पहले बात करेंगे मांगलिया जी के बारे में, है ना। मेहा जी मांगलिया। तो मेहा जी मांगलिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनका जो जन्म है मेहा जी मांगलिया का, ये विक्रम संवत 1332 और बापिनी गांव जोधपुर। बात करें इनके निधन की, तो इनका निधन जो है वो रातड़ी मगरे नाम के स्थान है, वहां पर है। और इनके घराने की अगर बात करें तो इनका घराना है सिसोदिया वंश राजपूत। देखिए यहाँ पर मेहा जी के बारे में, मेहा जी के जन्म के लेकर के, इनके गोत्र को लेकर के अनेक गाइड्स में और अनेक वीडियोज में अलग अलग आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पर जो स्कॉलर्स हैं, जो विद्वान हैं, उनके जो साहित्य जो है, आपके जो चारण साहित्य में अलग दिया हुआ है, आपके कर्नल टॉड जी अलग मानते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इनको लेकर के कई जगह अलग अलग मैटर दिया हुआ है। तो आप केवल इसमें से वो पढ़िए जो आपके एग्जाम के लायक जो चीज़ें हैं। कई वीडियो में अलग अलग तरह की बातें बरगला रखी, तो उनको न देख करके सिर्फ जो चीज़ यहाँ से आने वाली चीज़ है उसको पर फोकस करें। कन्फ्यूजेबल टॉपिक तो आपके वैसे भी एग्जाम में नहीं पुटअप होते। पिता जो है, इनके पिता केलू जी हैं और इनका धर्म जो है वो हिंदू है। चलते हैं आगे। यहां से जो क्वेश्चन जो बनते हैं, ठीक है, लोक देवता मेहा जी के बारे में, तो उनमें से सबसे पहले बात ये कि किसके समकालीन थे। तो जोधपुर के शासक थे रावचूड़ा। जोधपुर के शासक रावचूड़ा के इनको समकालीन माना जाता है। रावचूड़ा जो है, इन रावचूड़ा के समकालीन इनको माना जाता है। जोधपुर नगरी जो है, जोधपुर के शासक रावचूड़ा जो है उनके समकालीन माना जाता है। और जैसलमेर के शासक जो है राणंग देव भाटी, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको अलग अलग बुक्स में, अलग अलग गाइड्स में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ दिया हुआ कि जैसलमेर के शासक राणंग देव भाटी से गायों की रक्षा करते हुए प्राणों का बलिदान दे दिया। तो यहाँ पर कई बुक में आपको राणंग देव भाटी देखने को मिलेगा, कई बुकों में आपको दूधा भाटी जो कि जैसलमेर के शासक हैं उनका नाम भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आपके ऑप्शन में दूधा भाटी दिया हुआ हो तो दूधा भाटी कर सकते हैं, और अगर राणंग देव अगर दिया हुआ है तो राणंग देव। लेकिन अगर कंफ्यूज कई बच्चे बोलेंगे सर दोनों दिया हो तो राणंग देव जो है इसको सही माना गया है। बात ये कर रहे हैं कि ऑप्शन जो है उस पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर साहित्य को लेकर के थोड़ा सा अलग अलग मैटर है।
कई जो चारण साहित्य वगैरह है उनमें दूधा भाटी भी दिया हुआ है। ठीक है, तो बात ये कर रहे हैं कि जैसलमेर के शासक राणंग देव भाटी से गायों की रक्षा करते हुए प्राणों का बलिदान दिया जाए। लेकिन कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ये भाटी शब्द जो है, ठीक है, भाटी जो राजवंश था जैसलमेर का, उनसे युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। और राव चोंडा का कार्यकाल भी यहाँ पर दे रखा है 1384 से 1423 के बीच में। आगे चलते हैं कि बापड़ी गांव जोधपुर में इनका एक मंदिर भी है। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर आपके बापड़ी गांव जोधपुर में। तो ये क्वेश्चन में पुटअप होता है कि इनका मंदिर कहां पर है, तो इनका मंदिर जो है वो बापड़ी गांव जोधपुर में। ये घोड़े पर बैठे हैं और इनके घोड़े का नाम किरण काबरा है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो इनके घोड़े को लेकर के बनता है। देखिए पिक्चर में यहाँ पर आपको सफेद पत्थर की मूर्ति से बना हुआ एक पिक्चर दिख रही है, ठीक है, लेकिन इनका जो घोड़ा है वो सफेद रंग का नहीं है। इनके जो घोड़ा है वो किरण काबरा है। किरण काबरा मतलब क्या है, सफेद और जो काले रंग का जो धब्बेदार जो घोड़ा है उसका नाम है किरण काबरा। और यहाँ पर घोड़ी नहीं है, ये ध्यान रखने की चीज है कि मेहाजी जो मांगलिया है ये किस पे सवार है, ये घोड़े पे सवार है, घोड़ी पे सवार नहीं है। पहली बात, इनको घोड़े पालने का शौक था। दूसरी चीज ये कि इनके जो घोड़ा जो है ये कैसा है, तो ये धब्बेदार है। ये कैसे है, धब्बेदार है, ये धब्बेदार है, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा कि किरण काबरा जो है, जो धब्बेदार जो नाग होता है उसको भी काबरा बोलते हैं, है ना, किरण काबरा। तो यहाँ पर इनका जो घोड़ा है वो सफेद और काले रंग का जो धब्बे उन्हें पड़े हुए हैं, इसलिए इसको किरण काबरा बोला गया। तो सबसे ज्यादा जो इनका क्वेश्चन जो पुटअप हुआ है अब तक जो पूछा गया जो वो है किरण काबरा, इनके घोड़े का नाम क्या है, तो इनके घोड़े का नाम है किरण काबरा। दूसरी बात, इनका मंदिर कहां पर है, तो इनका मंदिर है बापड़ी गांव जोधपुर। फिर बात कर रहे हैं कि भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी जो है उनको मेहाजी की अष्टमी मनाई जाती है। देखो पूरे भारतवर्ष में जो त्योहार इस दिन मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जो है वो जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जोधपुर की, तो जो मांगलिया जो मेहाजी के जो वंशज हैं वो इस दिन मेहा अष्टमी मनाते हैं। क्या मनाते हैं, मेहा अष्टमी। तो हम बात कर रहे थे मेहाजी के बारे में। देखिए ऐसे कहते हैं कि एक बार जो ये हैं मेहाजी जो है पुष्कर गए थे, अपने किस पिताजी या किसी पूर्वज की अस्थि को लेकर के पुष्कर गए हुए थे और पुष्कर में अस्थि विसर्जन करने गए थे। तो अस्थि विसर्जन के टाइम पे वहां पर इनकी परंपरा थी कि जो धर्म किसी भी जो वहां पर महिला जो किसी को धर्म सिस्टर धर्म की बहन वगैरह बनाने का ऐसा कोई रिवाज था इनके। तो पुष्कर में एक महिला थी, उन महिला को इन्होंने धर्म की बहन बनाया, ठीक है। और जो धर्म की जिनको इन्होंने बहन बनाया, तो जो धर्म की जो बहन थी वो उनका नाम था पाना गुजरी। तो पुष्कर में उन्होंने एक स्त्री जो है पाना गुजरी उनको अपने धर्म की बहन बनाया और उनको ये वचन दिया कि बहन जब कभी तुझे आवश्यकता पड़े तो अपने भाई को याद करना, ठीक है। तो ऐसे कहते हैं कि कुछ समय बीत जाने के बाद एक बार पुष्कर जो क्षेत्र था उधर जो पाना गुजरी का जो पूरा क्षेत्र था उस क्षेत्र में काफी अकाल पड़ा और चारों तरफ पानी वगैरह की कमी हो गई, चारा वगैरह कमी हो गई। तो पाना गुजरी के पास में काफी गायें थी, तो उसे अपने भाई की याद आई। तो वह अपने भाई जो मेहाजी मांगलिया जी जो है इनके पास अपने गायों को लेकर के चले गई कि चलो मुझे मेरे भाई ने कहा था कि जब कभी बहन जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। तो गायों की रक्षा जो गायों के लिए अपनी बहन के यहाँ पर अपने भाई के यहाँ पर चले गए। जब पाना गुजरी अपने भाई के यहाँ पर जाती है, ठीक है, तो वहां पर उस समय पे क्या होता है कि जो जैसलमेर के जो शासक हैं जिन्हें हम पढ़ा अभी, जैसलमेर के जो शासक हैं राणंग देव भाटी या दुर्जन सिंह भाटी, राणंग देव भाटी, ठीक है, या कई बुक्स में आपको दूधा भाटी या दुर्जन सिंह भाटी के नाम से भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वो क्या करते हैं कि इनकी गायें जो है इनकी गायों को चुरा करके ले जाते हैं। मेहाजी जो है उन्हें कहते हैं कि भैया हमारी गायें वापस कर दो। तो वो भी शासक हैं, ये भी शासक हैं। और जैसलमेर के शासक दुर्जन सिंह भाटी कहते हैं कि अगर आपको गाय चाहिए तो आ जाओ, हमसे लड़ लो। इधर से मेहाजी जो है, मेहाजी भी उनकी ललकार जो है उसको सहन नहीं कर पाते और मेहाजी उन दोनों के बीच में युद्ध होता है। और युद्ध के दौरान
मेहा जी जो है वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो ये भी गायों की रक्षार्थ अपने प्राण दे दिए, अपनी बहन जो धर्म की बहन थी, ठीक है, तो धर्म की बहन के वचनों के लिए और गायों के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। तो प्राणोत्सर्ग करने वाले वीर थे, इसलिए इनको भी जो है लोक देवता के रूप में जाना गया। अच्छा, इनको एक बात और बता रहे हैं कि मैं इनको मांगलिया जी बोलते हैं। ऐसे कहते हैं कि इनकी पीढ़ी में इनकी पीढ़ी में 9th नंबर के ऊपर एक शासक हुए, इन्हीं की पीढ़ी में आगे चल करके मंगल सिंह जी हुए, 9वें नंबर के शासक बने, ठीक है। तो उनके जो वंशज थे वो मांगलिया कहलाए। तो मांगलिया जो कहलाते हैं कि लोग इनको मांगलिया जी कहते हैं। मेहा जी जो है वो क्यों कहते हैं, क्योंकि मंगल सिंह जी के जो वंशज थे इसलिए क्या कहलाए, मांगलिया कहलाए। एक बात यहाँ पर और ध्यान रखने वाली चीज है कि इनकी जो पूजा करने वाले जो है भोपे जो हैं उनके वंश वृद्धि नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि इनके जो पुजारी हैं, इनके जो पूजा करने वाले जो भोपे हैं उनके वंश वृद्धि नहीं होती। तो इनके जो पुजारी हैं वो राजपूत समाज के ही होते हैं और राजपूत समाज के ही हैं और इनके पुजारियों की कभी वंश वृद्धि नहीं होती, जिनको लोग क्या कहते हैं, जिनको ये भूपा कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि किस लोक देवता के भूपा जो होते हैं उनके वंश वृद्धि नहीं होती। तो मेहा जी के जो भूपा होते हैं उनके वंश वृद्धि नहीं होती। भूपा क्या होते हैं, भूपा किसे कहते हैं, तो सुनो, जिन पुजारियों के अंदर देव शक्ति आती है उन्हें क्या कहते हैं, भूपा कहते हैं। तो इनके जो भूपा जो हैं उनमें वंश वृद्धि नहीं होती, ऐसी मान्यता है, ऐसा पाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, हड़बुजी सांखला के बारे में। देखिए हड़बुजी सांखला जो है इनके बारे में जानते हैं कि इनके पिताजी का नाम है मेहाजी सांखला और इनका जो जन्म स्थान है वो है बूढ़ेल नागौर। इनका जन्म स्थल कहां पर है, बूढ़ेल नागौर। और इनकी बात करें तो इस सांखला जाति के राजपूत है। सांखला जाति के जो राजपूत हैं वही इनके क्या होते हैं, पुजारी होते हैं। सांखला जाति के जो राजपूत हैं वो इनके पुजारी होते हैं। और यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं सियार का। ये जो सियार जो है, सबसे अलग चीज यहाँ पर जानने को आपको मिलेगी। देखो हड़बुजी जो है यहाँ पर थोड़े से है से हड़बुजी और है से हटके है। कैसे है हटके, कि जितने भी और सभी लोक देवता हैं उन लोक देवताओं के वाहन जो हैं वो वाहन आपको मिलेंगे घोड़ा या घोड़ी, लेकिन यहाँ पर जो लोक देवता हड़बुजी हैं इनके वाहन थोड़ा हट के है और हट के जो वाहन है वो है सियार। इनका वाहन क्या है, इनका वाहन है सियार। अच्छा, दूसरी चीज ये कि इनके यहाँ पर गाड़ी का जो चित्र दे रखा है, इनकी जो पूजा होती है मंदिर में, इनके मंदिर में इनकी गाड़ी की पूजा होती है। गाड़ी की पूजा क्यों होती है, गाड़ी की पूजा होने के पीछे रीजन क्या है। देखिए हकीकत में हड़बुजी जो सांखला जो थे, ठीक है, वो गो रक्षक कहलाए और ये भी गायों की सेवा के लिए जाने जाते हैं। ऐसे कहते हैं कि जो वृद्ध और अपहिज गायें थी, जो बूढ़ी गायें थी और जो चल फिर नहीं सकती थी, ऐसी बीमार गायों की, ऐसी बूढ़ी गायों की ये क्या किया करते थे, सेवा किया करते थे। तो इस गाड़ी में रख रख करके ये चारा लाते थे और चारा ला करके उन बूढ़ी गायों की, उन अपहिज गायों की सेवा किया करते थे। और इसीलिए आज भी इनके मंदिरों में जो ये गाड़ी है, इस गाड़ी की पूजा होती है। तो हड़बुजी सांखला जो है वो गायों की सेवा के लिए जाने जाते हैं। आगे बात करते हैं कि हड़बुजी सांखला का जो मंदिर जिसे हम कहें वो कहां पर है, तो बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में है। और इनके जो गुरु हैं, इनके गुरु हैं गुरु बालीनाथ जी। अब यहाँ पर आपको बालीनाथ जी नाम आते ही कुछ याद आया होगा कि गुरु बालीनाथ जी तो किसी और के भी थे। हाँ थे, किसके थे, वो थे लोक देवता रामदेव जी के। और रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ जी। तो क्या दोनों समकालीन थे, बिल्कुल जी हाँ, दोनों समकालीन थे, ठीक है, रामदेव जी और हड़बुजी। यहाँ नीचे दोहा लिखा हुआ है कि हड़बुजी सांखला हरदम हाजिर गांव बेंगटी माही। हड़बुजी सांखला हरदम हाजिर गांव बेंगटी माही, दूजी दे मारी ही जानो हाँ मोसी जाया भाई। रामदेव जी कह रहे हैं हड़बुजी के बारे में
देखिए रामदेव जी और हड़बू जी के बीच में ये क्वेश्चन पुटअप होने वाला क्वेश्चन है, पूछा भी गया है कि रामदेव जी और हड़बू जी के बीच में क्या संबंध था। तो रामदेव जी और हड़बू जी जो थे वो मौसेरे भाई थे और इन्होंने इस बात का वर्णन अपनी किताब 24 वाणियों में किया है। रामदेव जी और हड़बू जी के बीच जो रिलेशन था, जो संबंध था, उस संबंध का वर्णन खुद रामदेव जी ने अपनी किताब 24 वाणियों में किया है। क्या किया है, क्या लिखा है कि हड़बू जी सांखला हरदम हाजी गांव बेंगटी माही, हमेशा कहाँ रहते हैं, गांव बेंगटी के अंदर रहते हैं। और गांव बेंगटी कहाँ है, फलोदी जोधपुर में है। दूजी देह मारी जानो कि दूसरा शरीर मेरा ही समझो, जो मैं हूं मेरा ही दूसरा अवतार, मेरा ही दूसरा शरीर है। ठीक है कि दो जिस्म है और एक जान है, दूजा शरीर मारा ही जानो, हाँ मौसी जाया भाई। और वो कौन है, वो है मेरा मौसी जाया भाई। और मौसी जाया भाई कौन है रामदेव जी का, वो है हड़बू जी। और रामदेव जी के कहने पर ही हड़बू जी जो है उन्होंने गुरु जी बालीनाथ जी से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। हड़बू जी के बारे में और खास बात यह है कि हड़बू जी जो है इनको शकुन शास्त्र के देवता माना गया है। हड़बू जी को शकुन शास्त्र का देवता माना गया है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, छोटे मोटे एग्जाम में तो खूब कई बार पूछा गया है कि किस लोक देवता को शकुन शास्त्र का देवता माना गया है। तो ध्यान रखना हड़बू जी जो है, हड़बू जी को लोक शकुन शास्त्र का देवता माना गया है। फिर है राव जोधा को इन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त था। राव जोधा जो थे वो इन्हीं के समकालीन थे और इन्हीं का आशीर्वाद उनको प्राप्त था। पंगु गायों के लिए चारा लाते थे। मैंने बताया आपको कि पंगु गाय, अपाहिज गायें जो चल फिर नहीं सकती थी, बूढ़ी गायें, ठीक है, उनके लिए चारा लाते थे ये। हड़बू जी का समाधि स्थल, मुख्य पूजा स्थल जो है इनका बेंगटी गांव फलोदी में है। मतलब इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहां पर है, वो है बेंगटी गांव जोधपुर फलोदी। आगे हम बात कर रहे हैं कि यहां से जो लोक देवताओं से जो क्वेश्चन बनता है, लोक देवताओं से क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन में आपको पता है कि इनके जो वाहन को लेकर ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आपको एक बार समरी के रूप में इनके जो वाहन हैं जो अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं, एक बार इनको वापस से रिपीट कर रहा हूं। सभी जो लोक देवता हैं हमारे, उन लोक देवताओं का जो हमारे पंच पीरों में शामिल है उनका भी, ठीक है, और एक दो देवता और भी हैं उनका भी इसमें शामिल किया गया है कि कौन कौन से लोक देवता के कौन कौन से वाहन है। तो सबसे पहले हम बात करें जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी मेहाजी मांगलिया, तो मेहाजी मांगलिया का जो घोड़ा है, मेहाजी मांगलिया का घोड़ा है किरुड़ काबरा। मेहाजी मांगलिया का घोड़ा कौन सा है, तो मेहाजी मांगलिया का घोड़ा है किरुड़ काबरा। फिर दूसरा है गोगा जी। ठीक है, तो गोगा जी के बारे में हम बात करें तो गोगा जी का देखो, गोगा जी का घोड़े का रंग कैसा है, गोगा जी के घोड़े का रंग आपको दिख रहा होगा। तो गोगा जी के जो घोड़े का जो रंग है, तो बात करें यहाँ पर कि गोगा जी के पास में घोड़ा है या घोड़ी है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना गोगा जी के पास घोड़ी है और घोड़ी का जो नाम है वो आपको देखने को मिलेगा लीली घोड़ी। कैसा मिलेगा, लीली घोड़ी या आपको नीली घोड़ी। ठीक है, लीली भी देखने को मिल सकता है या नीली भी देखने को मिल सकता है, नीली घोड़ी या लीली घोड़ी। तो नीली घोड़ी या लीली घोड़ी के नाम से किसको जाना गया है, गोगा जी को। फिर बात कर रहे हैं पाबू जी। तो पाबू जी जो है, पाबू जी का घोड़ा नहीं है, पाबू जी के पास भी घोड़ी है और पाबू जी की जो घोड़ी है उनका नाम है केसर कालमी। आपको बता चुका मैं जब हमने पाबू जी को पढ़ा था कि पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या है, केसर कालमी। और इसी घोड़ी के लिए तो सारे मैन लड़ाई हुई थी पाबू जी के बीच और जिंदराव खींची के बीच। फिर अब बात करते हैं हड़बू जी। अभी हमने हड़बू जी को जाना पढ़ा कि हड़बू जी जो है, हड़बू जी का थोड़ा वाहन हट के है से हड़बू जी है से हट के वाहन है। तो हट के क्या है, हड़बू जी का वाहन क्या है, सियार है। हड़बू जी का वाहन क्या है, सियार। फिर बात करें, अभी हमने तेजा जी और देवनारायण जी जो है, ठीक है, इनको हमने नहीं पढ़ा अभी। तो देखिए तेजा जी का ध्यान रखना है यहाँ पर। तेजा जी की जो हम पढ़ेंगे आगे, तेजा जी की घोड़ी का नाम है लीलन घोड़ी।
तेजा जी घोड़ी का नाम क्या है? लीलन। और देवनारायण जी जो हैं, देवनारायण जी की घोड़ी का नाम क्या है? घोड़े का नाम क्या है? लीलागार। देवनारायण जी के घोड़ी का नाम क्या है? लीलागार। जबकि तेजा जी जो हैं उनकी घोड़ी का नाम क्या है? लीलन। ठीक है, देखिए। अच्छा, इसमें रामदेव जी के बारे में आपको बता दूं कि रामदेव जी का अगर घोड़े का नाम पूछा जाता है, रामदेव जी का अगर पूछा जाता है तो रामदेव जी के घोड़े का नाम जो है, तो रामदेव जी के घोड़े का नाम जो है वो है नीला घोड़ा। तो ध्यान रखना, अगर नीली घोड़ी पूछ लिया जाए तो गोगा जी है, लेकिन नीला घोड़ा पूछ लिया जाए तो रामदेव जी है। ठीक है, इधर लीलागर अगर नाम आता है तो लीलागर देवनारायण जी का है। ये कंफ्यूजेबल चीज है, इसलिए मैंने आपको एक बार यहां पर वापस दोहराया है कि लीलागर जो है वो किसका घोड़ा है? वो देवनारायण जी का घोड़ा है। लीलन किसकी है? तो लीलन तेजा जी की है, घोड़ी का नाम है। और किरण काबरा मेहा जी की घोड़ी का नाम है। आगे चलते हैं, इनके जो मुख्य जो मेला जो वगैरह है, ये मेला वगैरह कब लगते हैं? देखिए, मेहाजी मांगलिया का जो मेला है, मेहाजी मांगलिया का जो मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, जिसको हमने अभी कहा था कि जन्माष्टमी के दिन मेहाजी मांगलिया का मेला लगता है। ठीक है, फिर हमने बात की रामदेव जी का, तो रामदेव जी का जो मेला है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल एकादशी तक मेला लगता है। बात की हमने पाबू जी की, तो पाबू जी का मेला कब लगता है? पाबू जी का मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। हमने बात की गोगा जी की, ठीक है, तो गोगा जी का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी के दिन। गोगा जी का मेला लगता है जन्माष्टमी के दूसरे दिन। तो आप याद रख सकते हैं कि मेहा जी के अगले दिन किसका मेला लगता है? तो मेहा जी के अगले दिन जो मेला लगता है वो लगता है गोगा जी का। फिर आगे बात कर रहे हैं देवनारायण जी, तो देवनारायण जी का ध्यान रखना भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। ठीक है, देखिए यहां पर शुक्ल द्वितीया से लेकर के एकादशी, और इसी बीच में किसका मेला आता है? देवनारायण जी का मेला। और यहां पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी जो है, इस दशमी को मेला लगता है किसका? तेजा जी का। तो हमने ये पढ़े राजस्थान के मुख्य लोक देवता, जिनमें हमने पंच पीरों को जाना, और यहाँ पर पंच पीरों के अलावा तेजा जी का भी जो अपने मेला है और देवनारायण जी का भी जो मेला है और उनकी जो घोड़ी है उनके बारे में जाना और समझा। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ, एक नए लोक देवता के साथ में। तो ये आज आपके पंच पीर जो है, पंच पीर आपके पूरे होते हैं। अगली क्लास में आपके और जो बाकी जो लोक देवता हैं, आपके तेजा जी जो है, आपके देवनारायण जी जो है, ठीक है, ईलो जी हैं, उनके बारे में जानेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।